गुड इवनिंग सर। जय श्री राम। यही मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मेरा नाम शेखर है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कल से मेरी बीवी लापता है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। मुझे रिपोर्ट लिखानी है। आपसे कोई अनबन? मेरा मतलब कोई झगड़ा? नहीं सर, हम दोनों में लव मैरिज हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन? मेरा कौन सा समस्या है? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं। तो दोस्त तो जरूर होंगे। हाँ, कुछ गिने चुने दोस्त तो हैं। इस संसार में जिसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई दुश्मन भी नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब ये कि अपराधी कोई कितना ही चालाक शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से नहीं बच सकता। आप हमें अपने दोस्तों की लिस्ट दीजिए, उनमें से दुश्मन हम ढूंढ निकालेंगे। ओके। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या कहा? मैं अभी वहां पहुंचता हूं। साहब की रिपोर्ट लिख लेना जी, और हाँ, इनके पति की फोटो भी ले लेना। और मिस्टर शेखर, मेरा नाम राज पालीवाल है और मैं कोई भी राज अधूरा नहीं छोड़ता। चलिए सर, रात ले बोलिए। तुम कहाँ चली गई सुनीता? तुम्हारे बिना मेरी कैसी हालत होगी है। वापस चली आओ सुनीता, वापस चली आओ। तो आप कुछ खाना तो खा दो। नहीं रानी, मुझे भूख नहीं है। जब से मैम साहब गई है आपने एक अंडे का दाना भी नहीं खाया। नहीं रामू, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। खाना नहीं खाओगे तो मैम साहब को कैसे ढूंढोगे? मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ रामू।
लेकिन तुम मेरी हालत नहीं समझ सकते। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, तुम जाओ खाना खा लो। यस सर। मगर शेखर की पत्नी के फोटो सारे स्टेशन भेज दिया। हाँ सर, भेज दिया सर फोटो। और संजय आपने टैपिंग के लिए फोन लगा दिया? हाँ सर, लगा दिया। गुड, वेरी गुड। संजय, यस सर। हम जानना चाहते हैं कि दिन में कितनी सांस लेता है और कौन सी सांस किसके नाम की लेता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके प्रेम विवाह से कुछ लोग नाराज हो और उन्होंने ही सही कह रहे हैं। हो सकता है। संजय, यस सर। इसके अतीत को खंगालने की कोशिश करो। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इसकी पत्नी को इतनी नफरत करता है। बाकी तो इसके हलक में डंडा डालकर मैं खुद रुका लूंगा। अरे शेखर बाबू घर पे हैं क्या? जी साहब, सलाम साहब। जी सर। है घर पे हैं? जी हाँ, वो घर पे ही हैं। कहाँ हैं? अंदर है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं जब से उनकी बीवी हो गई। अच्छा, आप कौन? मैं श्याम हूँ, घर का काम काज सारा मैं ही देखता हूँ साहब। मैं बुला के लाता हूँ। बैठिए, हाँ जी। आपसे जरा दो कुछ बात कर लूं। बैठिए। श्याम, तुम कब से काम कर रहे हो यहाँ? 2 साल से हूँ साहब। अच्छा, हाँ जी। 2 साल में तुमने क्या देखा? मेरा मतलब कैसा रिश्ता था तुम्हारे मेम साहब और सामने? बहुत अच्छा था साहब, आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर संडे को घर में पार्टी भी होती थी। फिर तो साहब और मेम साहब के कुछ दोस्त भी आए करते होंगे? हाँ जी, सब आते थे। मेरे भाई रामू उनको खाना भी अपने हाथों से बना के खिलाते थे। रामू? हाँ जी। शेखर की गैर हाजिरी में उनके दोस्त कोई आया जाया करते थे? जी हाँ, विनय बाबू आते थे और उनकी मैडम से बहुत लग पटती थी। अच्छा। हाँ जी, कभी कभी तो वो दोनों घूमने जाया करते थे। कहाँ रहते हैं ये आपके विनय बाबू? जवाहर रोड, कोडी नंबर 17। वैसे ये जानकारी की इंस्पेक्टर बता दूं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मेरी बीवी को गायब नहीं कर सकते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। हेलो, हाँ, कब? हाँ मितम। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे एक बिजनेस पार्टनर का फोन था। डील फाइनल हुई है, उसी से ही मिलने जाना है मुझे। देखो शेखर, अगर ये फोन किसी किडनैपर का था तो हमसे छुपाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा हर कदम मेरी बीवी को ढूंढने में लगा हुआ इंस्पेक्टर, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे कुछ भी में जो राज छुपा है ना, उसे मैं एक दिन ढूंढ निकालूंगा। और मिस्टर शेखर, मेरा नाम राज पालीवाल है और कोई भी राज अधूरा नहीं छोड़ता। अरे समझे? यस सर। फोन टाइपिंग हुआ? हाँ सर, टेपिंग कर लिया। आप ही सुनिए सर। इसका मतलब मेरा शख्स सही निकला। इस शख्स को पता है कि शेखर की पत्नी कहाँ है। ये फोन किसके नाम रजिस्टर, जरा पता कीजिए। पता कर लिया सर।
ये नंबर किसी विनय वर्मा के नाम है और पता है जवाहर रोड। कोठी नंबर 17। यस सर। आपको कैसे पता सर? ओह, तो मेरा शक सही नहीं ना। जल्दी करो, हमें फौरन वहां पहुंचना है। जी। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया। तो फिर ये खून किया तो किसने किया? मैं नहीं जानता। जब मैं वहां पहुंचा तो कोई नकाबपोश आदमी वहां पे गोली मारकर भाग चुका था। झूठ बोलकर सच्चाई को दफन करने की कोशिश मत करो शेखर। सच्चाई उगल दो, वरना हलक में डंडा डालकर सच्चाई को बाहर निकालना मुझे बखूबी आता है। कोशिश करके देख लो इंस्पेक्टर, मेरी हर सांस से एक ही आवाज आएगी कि ये खून मैंने नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैं नहीं जानता। संजय, बस सर। इसको अंदर ले जाओ और इसकी एक एक हड्डियां तोड़ दो और एक एक हड्डियां से एक ही आवाज आए, ये मैंने खून किया तो क्यों किया? गुड इवनिंग इंस्पेक्टर साहब। गुड इवनिंग साहब, आप यहाँ बैठिए, सीधा। भाई शेखर की जमानत के कागज लाया हूं इंस्पेक्टर साहब, उसे छोड़ दो। छोड़ दे? ओ, इसका मतलब शेखर ने अपनी जमानत में जब पहले का रखा था। संजय, जी जनाब। उस शेखर को लेकर आओ। जी। और सुनिए वकील साहब, बहुत दिन में मुलाकात नहीं हुई। शेखर साहब, आपकी जमानत हो गई है, प्लीज आपकी कागज को साइन कीजिए। वकील साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ शेखर की जमानत किसने की? इंस्पेक्टर साहब, इनकी पत्नी के दूर के रिश्तेदार हैं जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके मर गए। वो जल्दी मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी शेखर के नाम ट्रांसफर कराने वाले हैं। अरे वकील साहब, करोड़ों की संपत्ति से मिलेगी कैसे? ये प्रॉपर्टी तो इसकी पत्नी के ही नाम है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत अफसोस होगा। ये प्रॉपर्टी शेखर को नहीं मिल सकती। इसके तो भाई हफ्ते से गायब है और जिसे ढूंढने में ये हमारी मदद भी नहीं कर रहा। जनाब 2 हफ्ते हो गए हैं हमें उन्हें ढूंढते ढूंढते और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कहीं उनकी मौत हो गई हो तो फिर एक तरीका है इंस्पेक्टर साहब, अगर इसकी पत्नी की विलास भी मिल जाए तो भी वो करोड़ों की प्रॉपर्टी शेखर के नाम हो सकती है। बस यही एक तरीका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वकील साहब। पत्नी ना सही, कम से कम उसकी दासी से हमें मिल जाएगा तो कम से कम ये फाइल तो क्लोज हो। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं शेखर को ऑफिस आने जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाती शेखर ये शहर नहीं छोड़ सकता। मेरा दिल कहता है इंस्पेक्टर, वो जिंदा है और जरूर मिलेगी। हाँ मिलेगी, चलो समझो। मिलेगी तो जरूर।
आप खाना तैयार है, लगा दूं? नहीं रामू, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। सुनो, आज गार्डन की साफ सफाई करवा देना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मैडम को साफ सफाई कितना पसंद थी। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या सुनील के पास बरामद हो? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। और हाँ सुनो, कोई भी जांच को हाथ नहीं लगाएगा। हवलदार जय सिंह। यस सर। सुनील का क्लास बरामद हो गई है, हमें फौरन हेडक्वार्टर पर पहुंचना है और जल्दी से गाड़ी निकालिए। सुनीता, कहाँ चली गई तुम? सुनीता, इंस्पेक्टर साहब, कत्ल करके तुम्हारे घर के पीछे फेंक दिया। इसी बात का तो अफसोस है इंस्पेक्टर साहब। मैं यहाँ कभी नहीं आता था, सुनीता ही कभी कभी टहलने यहाँ पे आया करती थी। सुनीता 2 हफ्ते से गायब थी और तुम्हें इसकी भनक भी नहीं लगी। सबसे पहले लाश को किसने देखा? मैंने देखा था साहब। मैं जब यहाँ साफ सफाई करने आया, मैंने देखा मैडम की लाश मेरे रूम पे खड़े हो गए। मैंने तुरंत आपको फोन किया साहब। शामू सफाई करने के तुम रोज आते हो? नहीं साहब, जब मैम साहब और साहब बोलते थे तभी आता था। मेरे रामू भाई को बोला था, लेकिन मैं आ गया सफाई के लिए। कल ही क्यों बोला साहब ने, इससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ, गया नहीं है, ध्यान दिया नहीं। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मेरी पत्नी की लाश मेरे गार्डन के पीछे पड़ी है। आप मुझ पे बिना वजह शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सकी नहीं, हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अपनी पत्नी का खून तुमने किया है और गायब होने का नाटक करते रहे, पुलिस को गुमराह करते रहे। ये झूठ है इंस्पेक्टर। यही सच है शेखर। करोड़ों की संपत्ति पाने के लिए तुमने पत्नी का मर्डर किया और पुलिश को गुमराह करते रहे। और ये हमें पहले से ही पता था। हम वकील को अपना गवाह बना के तुम्हारे पास भेजा ताकि तुमसे ये सच उगला सके। क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? तुम्हारी पत्नी का कोई रिश्तेदार नहीं था। जो वकील थे वो हमारा आदमी था और तुम हमारे जाल में अच्छी तरह फंस गए। यस मिस्टर शेखर, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना? सच्चाई उगल दो कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। भला इसी में है। हाँ, मार डाला मैंने अपनी पत्नी को। मैंने उसको अपने दोस्त के साथ देखा था रंगरलिया मनाते हुए, इसलिए मार डाला मैंने उसे। और मिस्टर शेखर, तुमने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने दोस्त विनय वर्मा को मौत का घाट उतार दिया। और क्या करता, उन दोनों ने बेशर्मी की इतनी हद पार कर दी थी कि मेरा खून खौल उठा। और उस रात जब मैं घर गया तो बस करो फोन दूंगा, अब जाइए आप। ओके। तो क्या है? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
तुम्हारी रासलीला जो देखनी थी। कब से चल रहा है ये सब? जब से आपने ध्यान देना छोड़ दिया। क्या? मेरी भी कुछ अरमान है, मुझे भी टाइम पे भूख लगती है। भूख लगने का ये मतलब नहीं कि तुम इतनी गिर जाओ। जिस थाली में खाया तुमने उसमें ही छेद किया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो मर गई यार। और इस तरह मैंने अपनी बीवी का खून कर दिया। और तुम्हें बिना मर्म को बहुत घाट डाल दिया। हाँ, वो दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे कलंक था, और जब तक मैं इस कलंक को नहीं मिटाता मुझे चैन नहीं मिलता। पुलिस को गुमराह करने के लिए तो चाल तो तुमने बहुत साथी चली थी, लेकिन शेखर अपनी चाल में तुम खुद फंस गए। विनय वर्मा के और अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। संजय, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और इसे लेकर मैं चलता हूं।